पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश देख रहा है। मैं चाहता हूं कि पूरे अमन के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ आज इंशाअल्लाह अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द हम औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद करवा के रहेंगे इंशाअल्लाह। औरंगाबाद का नाम चेंज करने की बड़ी तमन्ना लिए बैठे थे और उन्होंने जाते जाते औरंगाबाद का नाम चेंज करने की कोशिश करी और कहते हुए चले गए। उनका खुद का वजूद ख़त्म हो गया, उनकी पार्टी का वजूद ख़त्म हो गया, उनसे उनकी पार्टी का नाम छीन लिया गया। क्या रह गया आखिर उनके पास? उनके पास एक इतना लंबा वक्त था शिवाजी के नाम को लेकर। शिवाजी महाराज का जो आज वो वहाँ औरंगाबाद का नाम रखने जा रहे हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी 1947 से लेकर आज तक उन्होंने औरंगाबाद के अंदर शिवाजी के नाम पर कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने आश्रम बनाए, और जो उनकी तालीमात थी शिवाजी की, उन तालीमात के ऊपर उन्होंने कितने लोगों को खड़ा करा। जो लोग नाम बदलना चाह रहे, क्या वो खुद उनकी तालीमात के ऊपर उन्होंने अमल करा? इशारा कर रहे हैं, उनकी सरकार तो नहीं है ना। लेकिन उनकी सरकार नहीं है, लेकिन उनके पार्टी के जो चुने हुए नुमाइंदे थे वो तो है दूसरी तरफ जाकर बैठे तो हुए हैं। आप कैसे कह सकते हैं? ये तो मेरे ख्याल से ये दोनों मिले हुए लोग हैं। पहले वो खुद बीजेपी के साथ थे, अब उन्होंने अपने लोगों को बीजेपी के साथ भेज दिया, और अब तो खैर उनका वजूद ही, जिनका वजूद ख़त्म हो जाता है तो उनके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ उनका वजूद ख़त्म हो गया, और औरंगाबाद का ना कभी वजूद ख़त्म हुआ है और ना कभी ख़त्म होगा। और तो चेंज हो रहा है ना, ना कभी नाम ख़त्म हुआ ना कभी ख़त्म होगा। क्योंकि देखिए अभी तो ये लड़ाई औरंगाबाद का आदिवासी, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, वहाँ की हमारी औरत जो है पर्देदार औरतें और जो है हमारी बहनें, बूढ़े बच्चे सब रोड पर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ का दलित भी हो, मुसलमान भी हो, हिंदू भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो, और वो उस नाम से मोहब्बत रखता हो, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर, औरंगाबाद के नाम पर मोहब्बत रखता हो? कैसे उस नाम को चेंज करा जा सकता है? लेकिन आप लोग धमका तो रहे हैं। सैयद इम्तियाज जलील साहब कहते हैं स्पीच में, अगर नहीं मानेंगे तो हम यहाँ पर कूच करेंगे। क्या मतलब है सर? आपने ऐसी शख्सियत का नाम लिया है। मैं तो कभी कभी जब उस शख्स को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आखिर इस शख्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो इतना चलता है, काम करता है लोगों के लिए, और दलितों के बारे में सोचता है, और हिंदू और मुसलमान और दलितों को एक करने की कोशिश में वो दिन रात लगा रहता है। मैं खुद आपको बताऊँ, जब दिल्ली का MCD का चुनाव था, उधर गुजरात का चुनाव था, वो शख्स इम्तियाज़ जलील MP कभी गुजरात के चुनाव में, कभी दिल्ली के चुनाव में रात दिन लगा रहता था, और अजीब तरह की उसकी कैफियत कि एक दिन में 2-2 सभाएं कर रहे हैं, वो रोडों पर रोडों पर चल रहे हैं अपना। और बल्कि आखिरी स्पीच में आपको बल्ली मारान की बताऊं कि वो शख्स ओखला से निकले और बाइक पर बल्ली मारान पर पहुंचे, क्योंकि वक्त का तकाजा था। और ऐसा आदमी जो दलितों को, मुसलमानों को एक करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर लोग तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लोगों को सोचना चाहिए कि जो शख्स ऐसी जगह से जीत कर आया जहाँ पर शिवसेना का डंका बजता था, वहाँ के दलितों ने सबसे ज़्यादा वोट दिया, मुसलमानों ने ज़्यादा दलितों ने दिया, मुसलमानों ने वोट दिया, और उस शख्स को ऐवान तक पहुँचाया। और ऐवान में आने के बाद उसने सबसे ज़्यादा दलितों की बात को उठाया, क्योंकि उनका ये कहना है कि दलित और मुसलमान एक पंजा है, अगर ये पंजा बिखर गया तो सब लोग बिखर जाएंगे। इसलिए जब तक ये पंजा मजबूत रहेगा, दलित और मुसलमान का साथ रहेगा। क्योंकि दिल्ली फसाद का जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है, बिल्कुल खुले तौर पर। अगर वो चाहते 62 विधायक थे, हर विधायक से कहते 1,000 आदमी हमें चाहिए, 62,000 आदमी होता, जाकर जो है LG के घर के सामने बैठ जाते, मैं देखता कैसे दूसरे दिन दंगा हो सकता था। ये तो अरविंद केजरीवाल ने चाहा कि दंगा हो तो दंगा हुआ है। ये जिम्मेदार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इन दंगों का जिम्मेदार है। और अरविंद केजरीवाल इस बात का भी दिल्ली के अंदर जिम्मेदार है, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा हुई है, ये अरविंद केजरीवाल इस चीज़ का जिम्मेदार है। ठीक है, तो कर्नाटक में जीत रहे हैं आपकी पार्टी? जीत और हार ये फैसला आवाम करती है। हमारा काम है मेहनत करना, और हम घर घर जाकर बच्चे, बूढ़े, जवान, हम सबको टच करेंगे और घर घर जाएंगे, और इंशाल्लाह आप देखिएगा हम बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे कर्नाटक के अंदर। इस बात की हमें पूरी उम्मीद है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।